जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, राधा चरण ज्योतिष चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज की इस लाल किताब सीरीज़ वीडियो में हम लेकर आए हैं कि यदि हमारी जन्म कुंडली में, लाल किताब कुंडली में सूर्य पहले घर में हो तो उसका क्या असर पड़ता है और कहाँ ये अच्छा होता है और कैसे ख़राब होता है, कब ये शुभ परिणाम देगा, कब ये मंदा असर देगा, इन्हीं सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे राधा चरण ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, ताकि इसी तरह के अच्छे वीडियोस आपको समय पर मिल सकें और आप अपनी कुंडली का खुद ही विश्लेषण करने में समर्थ हो सकें। देखिए, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये जन्म कुंडली का पहला घर है जो कि येलो कलर में है। लाल किताब कुंडली की विशेषता यही होती है कि इसमें सारी कुंडली काल पुरुष के हिसाब से बनाई जाती है, जो कि मेष लगन से शुरू होती है। तो ऐसे ही चाहे आपके कोई भी लगन हो, 5, 6, 4, 3, 2 कोई भी हो, लेकिन उसको हमेशा मेष लगन की कुंडली के हिसाब से कंसिडर किया जाता है और काल पुरुष कुंडली के हिसाब से ही इसके फलों को बताया जाता है। अब देख लेते हैं सूर्य के सबसे पहले जनरल फल क्या होते हैं। देखिए, काल पुरुष कुंडली में कह लीजिए या वैसे है, सूर्य सिंह राशि का स्वामी होता है, तो काल पुरुष कुंडली में 5वां घर बनता है। तो 5वें घर का मालिक सूर्य को माना गया, पालन करता है, राजा है, विष्णु भगवान है और इसके मित्र जो हैं सूर्य के चंद्र, मंगल, बृहस्पति और बुध कहे गए हैं। किस्मत की बुनियाद सूर्य से देखते हैं, आत्मा, पिता, सरकार, सेहत, मुखिया। स्वभाव थोड़ा सा गर्म होता है क्योंकि हीट का कारक है। अहंकार सूर्य से है, पराक्रम सूर्य से, नाम, रुतबा, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, शक्ति, सच, न्याय, ये सब सूर्य की कारक वस्तु हैं। तमाम रोशनी जो है, सूर्य रोशनी का कारक है, तो ये भी सूर्य से है। गर्मी हुई, आग हुई, ज्ञान, रोजगार, गंभीरता और आपका राजसी है, सूर्य दार्शनिक है, अधिकार और पद का प्रतीक है। तमाम हमारे जो बॉस होते हैं, वरिष्ठ अधिकारी, बड़े अधिकारी, वो सब सूर्य से है। यूनिफॉर्म सूर्य से। किसी भी तरह का विवाद या मतभेद वो भी सूर्य ही दर्शाता है बड़े लोगों के साथ। शरीर में जो रूह की हरकत जिसे कहते हैं वो भी सूर्य है। मतलब रूह का कार्य की एक तरह से लगा लीजिए, आत्मा का कारक सूर्य ही है। पुलिस, मेडिकल साइंस, लीडरशिप, ये सब सूर्य से है। वैद्य जो होते हैं, डॉक्टर, वो भी सूर्य से हैं। सूर्य नेक हो और चंद्र, बुध, शुक्र, बुध का फल भी अच्छा मिल जाता है अगर सूर्य नेक होता है तो। केतु 1 में हो या मंगल 6 में हो तो ऐसे में कहा जाता है कि सूर्य नेक रहता है, हमेशा उच्च का परिणाम देता है, अच्छा फल देता है। तांबा, गेहूं, गुड़, हड्डी, लाल मुंह का बंदर, माणिक, हृदय, तेज पत्ता, ये सब सूर्य की चीज़ें आती हैं। अगर सूर्य अच्छा होता है तो इन सब चीज़ों का परिणाम आपको अच्छा मिलेगा। वहीं अगर सूर्य खराब हो तो ये चीज़ें परेशानी दे सकती हैं, नुकसान दे सकती हैं। तमाम सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हो, बड़े कॉन्ट्रैक्ट हों, सत्ता, राजशाही, भव्यता, अमीर लोग, धनाढ्य लोग, ये सब सूर्य के। माथा, दाईं आंख, पेट, नारंगी रंग, पूर्व दिशा, ये सब सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही सूर्य प्रधान व्यक्तियों की जो प्रकृति होती है वो पित्त प्रधान होती है। अब देख लेते हैं सूर्य अगर पहले घर में है तो उसका असर क्या होगा। देखिए, मंगल, सूर्य का पहला घर जो है ये मेष राशि होती है। मेष राशि का स्वामी मंगल है और यहाँ पर सूर्य उच्च का है। तो जमीन मंगल की हो गई, घर किसका हो गया, सूर्य का। इस राशि में, मेष राशि में सूर्य को उच्च का माना जाता है और शनि को नीच का माना जाता है। पहला घर लाल किताब कुंडली के हिसाब से हमारा सिंहासन होता है, राज सिंहासन होता है। तो अगर सूर्य अच्छा है तो आपको सरकार से सम्मान मिल सकता है, सतयुगी राजा कहला सकते हैं, हुकूमत करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। सफलता इनके कदम चूमती है। ये तब होता है जब सब सूर्य अच्छा है। अड़ियल भी होगा इंसान, थोड़ा अहंकारी भी होगा, स्वाभिमानी होगा, खुलकर जीने वाला होगा। ये किसी के दाब दबाव में, धौंस में नहीं जिया करते। परिवार की सेवा करते हैं, पिता की सेवा करते हैं, नेकी का रास्ता अपनाते हैं और अपनी खुद की मेहनत से अमीर बनते हैं ये लोग। इंसाफ पसंद होते हैं। इनमें थोड़ा सा अहंकार या स्वाभिमान कह लीजिए ये होता है कि हम और हमारा हुक्म, मतलब मैंने जो कह दिया, दूसरा मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं मानना, जो मैंने बोला है वो होना चाहिए। तो थोड़ा सा रूल करने वाली प्रवृत्ति, एक राजा वाली प्रवृत्ति इनमें होती है। हल्के लोग या हल्कापन या दोगले लोग, दोगलापन, ये पसंद नहीं करते। धार्मिक होते हैं, पुरानी विचारधारा को मान्यता देते हैं। एक बहुत अच्छा रूल है कि हाकिमी गर्मी की और दुकानदारी नरमी की। तो जब इनको अपने नीचे के लोगों से काम लेना चाहिए तो थोड़ा गर्म मिजाज रहना चाहिए, लेकिन वही अगर ये बिजनेस में है, व्यापार में है, तो थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए अपने बोलने में। सरकारी नौकरी से, सरकारी चीज़ों से ऐसे लोगों को लाभ होता है। अगर सूर्य को अपने दोस्तों बृहस्पति, मंगल, चंद्र और बुध की मदद मिले तो बहुत ही अच्छा फल देते हैं। ऐसे लोगों को भाग्यवान कहा जाता है। चंद्रमा दूसरे भाव में हो, शनि 11वें भाव में हो, सूर्य पहले भाव में है तो ऐसे व्यक्ति का बड़ा अच्छा रुतबा होता है, नाम होता है, मान सम्मान होता है, भाग्यवान होते हैं।
ऐसे ही बुध 7वें भाव में हो, ये सिर्फ वर्षफल में ही संभव है कि सूर्य 1 में हो और बुध 7 में हो। ऐसे समय भी अगर कोई योग बनता है तो व्यक्ति नेक होगा, धर्मात्मा होगा, बुरे कामों से दूर रहने वाला होगा। सूर्य मंगल बड़े मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं। सूर्य को मतलब मंगल को रक्षक भी कहा गया है, सेनापति भी कहा गया है। तो कहीं भी सूर्य मंगल की युति बन रही हो, दृष्टि से प्रभाव आ रहा हो, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है और ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा रूलर बनता है, बहुत अच्छा राज करने वाला बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यही अगर सूर्य आपके कुंडली में मंदा हो। अब मंदा कैसे होगा, खराब कैसे होगा? जो सूर्य का घर है उसका अपना घर 5वां है और उच्च का होता है 1 नंबर। तो 1 नंबर या 5 नंबर घर में, 1 नंबर या 5 नंबर खाने में कोई भी सूर्य के दुश्मन ग्रह, शनि, राहु, केतु कोई भी आ जाए तो ये सूर्य को मंदा करेंगे। इससे होगा क्या? इंसान गुस्से में रहेगा, पिता की हालत खराब हो सकती है, कहीं पहचान नहीं बनती ऐसे लोगों की। आत्मा ना एक में असंतुष्ट सी रहती है, अतृप्त रहती है, आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी, गलत संगत में पड़ जाएंगे, दूसरों की बुराई करेंगे। मुंह से लगातार, इसकी निशानी क्या होती है कि मुंह से लगातार थूक आता रहता है। शारीरिक कमजोरी हो जाती है। अगर घर में कोई भूरे रंग की गाय होगी तो वो मर सकती है या गुम हो सकती है। तांबे की चीज़ें गुम होना शुरू हो जाता है। रोशनी वाली चीज़ें खराब हो जाती हैं, जैसे कि बल्ब हो गया, फ्यूज हो गया, बहुत ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं, अपना फ्यूज हो गया, फिर घर में से लाइट चलेगी, बार बार रोशनी जा रही है या रोशनी डिम हो रही है। ये सब चीज़ें वही हैं जहाँ सूर्य खराब होना, या कोई पहले रोशनी का स्थान था, या तो मजबूरी में या जानबूझ के या किसी भी कारण से वो स्थान बंद हो गया। मान लीजिए किसी खिड़की से रोशनी आती थी घर में, अच्छा था, सूर्य एक्टिव था, लेकिन जैसे ही आपने बंद किया, आपने देखा कि फिर उसके बाद से इन सब चीज़ों की परेशानी शुरू हो गई। अधिकारियों से, बॉस से, सुपीरियर लोगों से तनाव रहेगा, सरकार की तरफ से परेशानी बनेगी, सरकारी कामों से परेशानी होगी, कोर्ट कचहरी में फंस सकते हैं, मान सम्मान की हानि हो सकती है। 48 साल की उम्र तक कहते हैं कि ऐसे लोगों को बड़ा वाद विवाद का सामना करना पड़ता है, कोर्ट कचहरी भी होती है, तो उसमें भी फैसला आपके अगेंस्ट में आएगा। शरीर के जोड़ों में अकड़न रह सकती है, दर्द रह सकता है, तेज़ धूप में कई बार काम करना पड़ जाता है, लाइन में लगना पड़ सकता है, या किसी भी कारण से आपको तेज़ धूप का सामना करना पड़ सकता है। सिर में चोट लग सकती है, अगर फसल है तो फसल का नुकसान हो सकता है। यहाँ तक कि अगर आप सूर्य खराब और किसी की सहायता भी कर रहे हैं ना, तो भी आपको बदनामी मिलेगी। मतलब उसमें आपको अच्छा करेंगे तो भी आपको अच्छा नहीं होना। यही सूर्य के साथ अगर राहु भी मिल जाए तो ऐसे लोगों की बड़ी अच्छी निशानी होती है कि अगर बाथरूम का दरवाज़ा ना सही से बंद नहीं होता, कुछ ना कुछ समस्या बनी ही रहती है। और अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु अच्छे हैं तो सूर्य एक तरह से अच्छा ही होगा, अच्छा ही फल देता है। और देख लेते हैं इसके कुछ सूत्र हैं। सूर्य सोया हुआ मतलब कि सूर्य के ठीक सामने, अब सूर्य 1 नंबर में है तो सामने 7 नंबर भाव है, 7 नंबर खाना है, उसमें अगर कोई ग्रह ना हो तो सूर्य को सोया हुआ माना जाएगा। तो अगर आपकी कुंडली में ये योग है, सूर्य सोया हुआ है, तो 24 साल से पहले शादी कर लीजिए, वरना 24 साल के बाद जो है आपको सरकार की तरफ से या आपके खुद के कामकाज में बहुत दिक्कत आ सकती है। सूर्य पहले भाव में हो, 5वें में हो, 11वें में हो, तो इसको मंदा कहते हैं। मंदा मतलब मतलब सूर्य मंदा हो रहा है तो ऐसे लोगों को नॉन-वेज की, शराब पीने की आदत पड़ जाती है, खराब आदतें लग जाती हैं। यही अगर मंगल इससे 5वें भाव में बैठा हो तो मंगल भी एक पापी ग्रह आ जाता है, खराब ग्रह आ जाता है। सेनापति होने के बावजूद भी क्या है, संतान की समस्या आ सकती है। सूर्य भी खराब हो गया, मंगल भी खराब हो गया, तो संतान की समस्या आ सकती है, गर्भपात हो सकता है। यही अगर सूर्य के जो सबसे बड़ा शत्रु है शनि, इसका टकराव हो जाए, मतलब सूर्य 1 नंबर खाने में बैठा हो, शनि 8 नंबर खाने में बैठा हो, तो ये सूर्य शनि का टकराव कहलाएगा। सबसे बड़ा नुकसान होगा सूर्य को और शनि दोनों को। सूर्य और शनि को नुकसान क्या होगा? इन दोनों की लड़ाई में कौन मारा जाएगा? शुक्र। शुक्र का मतलब क्या हो? पत्नी की आयु को नुकसान हो सकता है, सेहत को नुकसान हो सकता है, उम्र कम हो सकती है, हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस कर सकते हैं, कोई क्रॉनिक डिजीज़ लग सकती है, कुछ ना कुछ दिक्कत लगी रहेगी। यही शुक्र अगर 7वें भाव में आ जाए, ये तभी संभव होता है जब वर्षफल में है। ऐसे में क्या कहते हैं, उस समय माता पिता का पूर्ण सुख नहीं मिल पाता। सूर्य के साथ राहु, केतु, शनि किसी का भी टकराव हो जाए तो हमेशा सूर्य के फल अशुभ हो जाएंगे। उस ग्रह के भी होंगे लेकिन सूर्य के ज़्यादा खराब होंगे, और इनके चक्कर में दूसरा ग्रह मारा जाता है। जैसे मैंने बताया, सूर्य शनि के टक्कर में शुक्र मारा जाता है। शनि 7वें नंबर और 7 नंबर भाव में, तो सोच लीजिए पिता का सुख नहीं होगा। अगर पिता हैं तो उनसे आपकी बनेगी नहीं, या किसी कारण से अलग रहना पड़ेगा, या अक्सर होता है क्या कि पिता होते ही नहीं। अब 7वें भाव में बैठे हैं, सूर्य देख रहा है। अभी अगर आपने वीडियो देखी हो दृष्टि वाली, तो पहले घर में बैठे हुए ग्रह 7वें घर में बैठे हुए ग्रह को देखते हैं। यहाँ पर सूर्य शनि को देखेगा। 7वां घर होता है हमारा स्पाउस का,
जीवन साथी का। अब क्या होगा, पत्नी को बुखार रहेगी, शरीर में जलन रहेगी, आग सी निकलती रहेगी, हमेशा उसे गरम-गरम सा महसूस होगा, या और ज़्यादा खराबी है तो टीबी जैसी या कोई क्रोनिक डिज़ीज़ हो सकती है, बीमारी हो सकती है। ऐसे ही सूर्य ये पहले भाव में, 5वें में, 11वें में है, और मंगल भी 5 नंबर भाव में है, तो पुत्र संतान का नुकसान होता है। ऐसे में मित्र ग्रह जो होते हैं वो भी मान लीजिए खराब हो गए, तो सोचिए सब तरफ से धोखा ही धोखा मिलेगा, खराबी ही खराबी मिलेगी। अक्सर ये होता है कि शनि जो सूर्य 1 में है, शनि 7 में है, तो ऐसे लोगों को ना दिन में रिलेशन बनाने की आदत हो जाती है। और अक्सर क्या होगा कि जैसे सूर्य शनि की टक्कर भी मैंने बताई, उसमें क्या होता है, मतलब बहुत लगा लीजिए कि पत्नी का नुकसान होगा। क्या हो सकता है, वो एक्सपायर हो सकती है। मतलब एक कहा तो ये जाता है कि औरत पर औरत मरती रहती है। एक से ज़्यादा पत्नियों की भी डेथ हो सकती है, तो इसका उपाय कराना बहुत ज़रूरी है। अब देख लेते हैं, यदि आपकी कुंडली में ये सब चीज़ें हैं, खराबी है, दिक्कत है, तो इसको कैसे सही करें? देखिए, सबसे पहली निशानी जो मैंने बताई थी, अगर सूर्य खराब होगा तो मुँह में ना एक पानी-पानी बना रहेगा, लार सी बनी रहेगी, बहुत ज़्यादा मुँह में पानी इकट्ठा होगा। इसके लिए उपाय क्या हुआ कि सूर्य के मित्रों की हेल्प ले लीजिए। मित्र मतलब मंगल और चंद्र। थोड़ा-सा मीठा खाइए, ऊपर से पानी पीजिए। सुबह-सुबह जब भी आप काम पे जा रहे हैं, किसी भी काम के लिए घर से निकल रहे हैं, छोटा-सा आधा चम्मच और कुछ नहीं तो चीनी का आधा चम्मच ले लीजिए, ऊपर से पानी पी लीजिए, खत्म। गुड़ मिलता है, गुड़ खा लीजिए, ऊपर से पानी पी लीजिए, खत्म। ये दोनों की हेल्प मिलेगी सूर्य अनावश्यक रूप से जो थूक बन रहा है या अनावश्यक रूप से जो परेशान हो रहे हैं, उन चीज़ों को असर शुभ करेगा, अच्छा होगा। सूर्य को सही करने के लिए बुध के उपाय भी अच्छे होते हैं। सूर्य सोया हुआ हो कुंडली में, विशेष तौर पे जैसे मैंने बताया 7वां घर खाली है और पहले घर में सूर्य है, तो सूर्य सोया है, तो 24 साल की उम्र तक शादी कर लीजिए। बाद में करेंगे तो दिक्कत आएगी, और इसकी दिक्कत क्या आएगी, सूर्य सोया हुआ है। और इसके लिए शुभ क्या हो सकता है कि आपका जो पुश्तैनी घर है, पुराना घर है, माँ-बाप का घर है, वहाँ पर ना कुछ पानी का इंतज़ाम कर दीजिए, हैंडपंप लगवा दीजिए। पानी की मोटर लगवा दीजिए, जो बोरिंग ज़मीन से पानी ले, नेचुरल पानी का इंतज़ाम कर दीजिए। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आए, ज़्यादा परेशानी आए, तो ये बहते हुए पानी में, चलते हुए पानी में 43 दिन तक थोड़ा-थोड़ा गुड़ बहाते रहें। बहुत ही अच्छा उपाय है, ये तब किया जाता है जब बाकी कोई चीज़ें काम ना कर रही हों, बहुत ही ज़्यादा आप सूर्य को लेके परेशानी महसूस करें। उम्मीद करता हूँ ये छोटे-छोटे उपाय आपको समझ आए होंगे। यदि किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप क्वेरी कर सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। और ये बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है, फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। जय माता दी।